नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग एक सीरीज चला रहे थे जीएस की, और इसके पहले हम लोगों ने अकबर तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको पढ़ेंगे। बीच में मेरा ब्रेक हो गया था क्योंकि मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम था और मुझे उसे देने जाना था। तो इन सब वजह से ये जो सीरीज चल रही वो थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, बट अब कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज से जहांगीर और शाहजहां। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने जिसे नादिर-उज-जमां की पदवी प्रदान की थी वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वो था जहांगीर। जहांगीर करवाए थे अंगद अर्जुन देव जी का सर कलम करवा दिए थे। ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ इनका एक सतुजा करके उसको मतलब उन्होंने शरण दी थी, इस वजह से उसको उनको मरवा दिया था इसने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम। हाँ, इसी खुर्रम को ही उन्होंने अर्जुन देव जी ने पनाह दी थी और मतलब स्वागत किया था उनका। इसी की वजह से जहांगीर ने उनका सर कलम करवा दिया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम ने, महाबत खां ने और खुसरो ने। कौन कौन? खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने किया था। ठीक है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत जो था ये विलियम हॉकिंस था। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पीसीएस में भी आया हुआ है कि जेम्स प्रथम का दूत बन करके विलियम हॉकिंस नहीं, उसमें शायद किसी और का नाम दिया है। तो वो क्वेश्चन मतलब कि जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था, विलियम हॉकिंस बन के आया था, और उसमें विलियम हॉकिंस की जगह कोई और नाम दिया था। तो ये अभी मैं जो पीसीएस का पेपर दे के आ रही हूँ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है कि जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके कौन ब्रिटिश शासक आए, ब्रिटिश जो है जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो जहांगीर आया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बने ना कि जेम्स का राजदूत बन करके आया कौन? विलियम हॉकिंस। ठीक है, और थॉमस रो भी मिलने आया था इससे जहांगीर से, थॉमस रो भी मिलने आया था। अब पीसीएस में क्वेश्चन क्या पूछा था मैं आप लोगों को बोला, आया तो ये भी था ये भी था। ठीक है, उसमें ये दिया था कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर थॉमस रो आया था, जो कि गलत है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत था, ये चीज़ उसमें दिया था, ना कि विलियम हॉकिंस। जबकि बन के कौन आया था दूत? विलियम हॉकिंस बन के आया था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे देखते हैं। सॉरी, आगे देखते हैं। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था तो वो था चित्रकला। ठीक है, जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था। ठीक है, तो चित्रकला का देखिए, जहांगीर को पेंटिंग का शौक था, और जो शाहजहां था उसे स्थापत्य कला का बहुत शौक था। लाइक इमारतें बनवाना, जैसे कितनी चीज़ें शाहजहां ने बनवाई, लाल किला और ये क्या है ताजमहल वगैरह। तो उसे स्थापत्य कला का शौक था, और जहांगीर को चित्रकला का। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? विलियम हॉकिंस को दी थी। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था तो ये है जहांगीर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आते हैं, मैंने देखा है। अभी मैं देख रही हूँ एक क्वेश्चन फंस गया इसी से। ठीक है, तो आप लोग करिएगा।
मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? ठीक है, चित्तौड़ की संधि। ये जो राणा प्रताप के बेटे थे उनके साथ मुगल मतलब इनकी संधि हुई थी, जो अकबर के टाइम पे लड़ाई हुई थी, तो वो जहांगीर के समय पे हुआ था। ठीक है, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता, ये देखिए अर्जुन देव की सहायता, धन और आशीर्वाद दिया था, तो अर्जुन देव ने किया था और उसी की वजह से अर्जुन देव का सिर कलम करवा दिया था जहांगीर ने। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वो है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। डच पर्यटक, याद रखिएगा क्या है, डच पर्यटक है। अब आगे देखते हैं, वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। जहांगीर के डच, अब देखिए एक ही क्वेश्चन दो तरह से पूछ लिया। डच पर्यटक पता होना चाहिए कि एक ही डच पर्यटक था, कौन? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ये याद होना चाहिए, उसको किसी भी फॉर्म में करके पूछ सकते हैं कि जहांगीर के टाइम में आया। अच्छा, कौन सा डच पर्यटक था जो जहांगीर के टाइम पे फर्स्ट टाइम आया? कौन था जो मतलब विवरण दिया है? मतलब घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो वर्नियर को किया गया था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह ने। शाहजहां ने शाह बुलंद की पदवी किसको दी थी? तो दारा सिकोह को दी थी। बनारस और इलाहाबाद, ये दारा सिकोह शाहजहां का बेटा था और ये बहुत मानता था उसे, जिसे औरंगजेब ने बाद में मरवा दिया था। दारा सिकोह बहुत ही अच्छा धार्मिक टाइप का लड़का, मतलब उसका बेटा था और वो सोचता था कि मैं इसी को अपना राज, मतलब नेक्स्ट जो होगा राजा, मैं इसी को बनाऊंगा। तो इसी के उसमें औरंगजेब ने उसको क्या नाम है, शाहजहां को बंदी बना करके कैद कर लिया था और दारा सिकोह को मरवा दिया था। ठीक है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो कबींद्राचार्य थे। ठीक है, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो वो शाहजहां थे। ठीक है, तो बनारस के पंडित के लिए याद रखिएगा कबींद्राचार्य हैं। शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने दारा सिकोह को दी थी। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था। और जो चिकित्सक नियुक्त हुआ था मुगल सेना में वो वर्नियर थे। ठीक, अब आते हैं औरंगजेब पे। तो जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। दारा सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह है दिल्ली। ठीक है, दारा सिकोह को जिस जगह किया गया था वो है दिल्ली। अब मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत व मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब मोटे भंजक था, सारी चीज़ें करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू जो कहते हैं ना, हिंदू जो काम कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा औरंगजेब के टाइम पे थे। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन था? औरंगजेब था। अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो वो थे ईश्वर दास नागर। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसको याद रखिएगा। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए, लाइक अपने जितनी भी उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और सारी चीज़ें, तो उसको एक मतलब लिखने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढा? तो वो है ईश्वरदास नागर। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र कौन बजाता था? तो ये वीणा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ है, 2 बार किया था। एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे दूसरी जगह किया था, फिर उसके बाद जब अपने भाई को मरवा दिया और पिता को बंदी बना कर के अंदर कर दिया, तब फिर अपना दिल्ली में इसने सिंहासनारोहण किया था। ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो था बीजापुर और गोलकुंडा।
संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब से। औरंगजेब को किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो जहाँ आरा को ये उसकी बहन थी, तो उसको उसने सहीबात उज जमानी की पदवी प्रदान की थी। ठीक है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब। बहुत इंपॉर्टेंट है, जजिया कर हटा दिया था ना इन्होंने, अकबर ने, बट दोबारा लगा दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो अकबर के मकबरों को। ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो जहाँ आरा थी, जो कि औरंगजेब की बेटी थी और बहन थी और शाहजहाँ की बेटी थी, तो इसका विवाह जो है ना शाहजहाँ ने खुद से ही कर लिया, मतलब अपनी बेटी से ही कर लिया था, क्योंकि वो उसकी मुमताज़ की तरह लगती थी। ठीक है। तो ये था इसका रीज़न। आगे देखते हैं। चलिए, अब उत्तरवर्ती मुगल की बात करते हैं। तो मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, मतलब कि कहते हैं ना कि वो किंग मेकर। ठीक है। किंग मेकर थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। वह मुगल बादशाह जिसको शाही बेखबर कहा जाता था, बहादुर शाह। ठीक है। वह बादशाह जिसने के शासनकाल में हिजड़ा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, वो था अहमद शाह। अवध का प्रथम नवाब था सादत खां। और औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम। इसी को शाही बेखबर कहा जाता था। ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ के स्थापत्य एवं कला की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण महामंगा ने करवाया था, जो कि अकबर को जब हुमायूं लड़ाई वगैरह पे थे ना, तो जो संभाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा, महामंगा थी वो। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाज़ा। जहांगीरी चित्रकार थे, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब्दुल समद भी हैं और आका रिजा भी हैं। ठीक है। अब्दुल समद, अब्दुल हसन और आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। हाँ, ये क्वेश्चन आया, सही है। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने, चित्रकला की। ठीक है। हुमायूं ने शुरू किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो ये है अकबर। ठीक है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो चित्रकला को। ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ बना था? सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? तानसेन का ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। ठीक है। हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महामंगा ने। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है। रबिया उद दौरानी का मकबरा। अब देखते हैं, रबिया उद दौरानी का जो मकबरा था ना, वो जो औरंगजेब की बीवी थी, वाइफ थी, उसके लिए बनवाया था उसके बेटे ने, आजम शाह ने। ठीक है। तो इसे ही बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। मिनी ताजमहल, ये रेप्लिका है ताजमहल की। ठीक है। तो ये सब आप लोग इस किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ के पूछ सकते हैं। इससे ये मिनी ताजमहल है, और बीबी का मकबरा भी इसे कहते हैं, बीबी का मकबरा। और कौन बनवाया था? आजम शाह ने बनवाया था। आजम शाह ने बनवाया था, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। किसकी याद में? अपनी माँ की याद में, रबिया की। ठीक है।
रबिया उद-दौरानी का मकबरा, जो कि बिल्कुल इसकी तरह है, ताजमहल की तरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? मीर बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर की स्थापना जयपुर में की गई थी। याद होते चलना चाहिए आप लोगों को। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद, मीर बाकी ने, मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर। सवाई राजा जय प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित हुआ जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर-उज-जमां की पदवी, अबुल हसन। ठीक है, नादिर-उज-जमां की पदवी जहांगीर ने अबुल हसन को दी थी, और इसने अपनी बहन को साहिबात-उज-जमानी, और औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा को साहिबात-उज-जमानी का दिया था। ठीक है, और ये नादिर-उज-जमां की पदवी है, अबुल हसन को जहांगीर ने दी थी। ठीक, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था क्या? पंचमहल निर्मित करवाया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज़्मनामा। इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। रज़्मनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, जहांगीर। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, रामायण का अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। और जो महाभारत उसे रज़्मनामा कहते हैं। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम इनकी बहन थी जिसने हुमायूंनामा लिखा था। सॉरी, मतलब गुलबदन बेगम उनकी नहीं, गुलबदन बेगम उनकी वाइफ थी। हाँ सॉरी, मुझे एक मिनट दे, नहीं इनकी बहन थी। ठीक है, कंफर्म है, इनकी बहन थी और इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। आगे देखते हैं। मुगल काल के जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है लखनऊ में। और NLU कहते हैं ना, लखनऊ में है वही। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? तो केशव ने। अनवार-ए-सुहैली नामक ग्रंथ का अनुवाद है किसका? पंचतंत्र का है अनवार-ए-सुहैली, और रज़्मनामा है महाभारत को कहते हैं, और रामायण को बदायूनी ने अनुवाद किया था फारसी भाषा में। ठीक है, ये आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? कलीम था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। आगे देखते हैं। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। सुरक्षा के लिए वो दूसरे राज्य से चौथ लेते थे। ठीक है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे? रायगढ़ में। मराठा देवियों में से किसने 1700 में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध? ताराबाई, सबको पता है। शिवाजी का उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, कौन था? ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीर हो गया, पेशवा वास्तविक हो गया? बालाजी बाजीराव। ओके। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार के युद्ध में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सलाहार के युद्ध में हराया था शिवाजी ने मुगलों को। बहुत कम सेना थी। ठीक है, इसमें मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी और शिवाजी की सेना बहुत कम थी, फिर भी इसमें शिवाजी जीत गए थे अपनी वही नीति से, गोरिल्ला वार की वजह से। ठीक है, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबद्ध किससे था? सैन्य प्रशासन से संबद्ध था। आगे देखते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडन और रस्किन ने। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला जो होता है वो सूबा और परगना के बीच की इकाई होती थी। ठीक है, उसे चकला कहते थे। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई थी 4 जगह,
दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। डीजे यूवी याद रख लीजिएगा, ठीक है। यूवी, डीजे यूवी रेज इमिट करता है। डीजे जो चलाते हैं हम लोग वो यूवी रेज इमिट करता है, अल्ट्रावायलेट। तो इसी से याद हो जाएगा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, ठीक। आगे देखते हैं। जयपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व से। बंदा बहादुर का जो नाम था वो था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। मुगल दरबारी भाषा थी, क्या थी? फारसी, ठीक है। मुगल दरबारी भाषा फारसी थी। रुहेला सरदार अहमद अब्दाली का विश्वास था। नजीब खान, गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। फैसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम हेलविड है। पंजाब के अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। दस्तार बंदान किसे कहते थे? उलेमा को कहते थे। और मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कौन सा लिया? जो लिया था वो पारसी त्यौहार था। मुगल जो जवाबित थे राज्य कानून थे। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मौलिम क्या था? एक जहाज। मौलिम किसे कहते थे? जहाज को। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिंगलिज खां था, ठीक है। ये तो पता ही होगा, चिंगलिज खां। भारत का वह स्थान जहाँ पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था तो वो कोचीन था। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ निर्माण किया था? कोचीन में। खिदमती है, खिदमत क्या है? खिदमतीकरण पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर, तो खिदमत करते थे, कर देते थे, ठीक है, मुगल काल में। और मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क, ठीक है। और समाज जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता गुरु गोविंद सिंह, यहीं पे इनकी वो हुआ था ना, जन्म हुआ था। करोड़ी क्या थे? करोड़ी जो होते हैं वो भू राजस्व अधिकारी होते थे। और मुल्लिम क्या होते थे? वहाँ का जहाज था। मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। ये जो करोड़ी थे इनके ऊपर होते थे मीर बख्शी, ठीक है। जो भू राजस्व अधिकारी होते थे उनका जो है देख रेख कौन करता था? मीर बख्शी, ठीक। आगे देखते हैं। बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 शाहजहां और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 में। और जजाई का युद्ध हुआ था 12 जून 1707 में। जजाऊ का युद्ध हुआ था 12 जून 1707 में। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 में। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, पता ही है, कब बना था? 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 में कब बना? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कब बना? 1570 में, दिल्ली में। रबिया-उद-दौलानी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, जो कि उसकी बहन थी, वाइफ थी 1678 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दाम कौन होता था? तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। और देसाई क्या होते थे? राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान क्या होते थे? प्रांतीय राज का प्रमुख होता था। जरीब भूमि की लंबाई नापने की इकाई होती थी। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तालीकोटा 1565 में। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, ठीक है। तो हम उसका बताया ही थे आप लोगों को, पाक छा जा, ठीक है ना। तो
पाक, छाता पानीपत, फिर पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर पानीपत था, ठीक है। पाक छा जा, ठीक है। तो बा से पानीपत हो गया, छा से खानवा, छ से चंदेरी और झा से घाघरा, ठीक है। तो ये भूलेगा नहीं। अब जैसे ये 26 हो गया, पाक 26, और उसी क्रम में भी है 27, ठीक है। ये 28 और ये 29, उसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक। तो ये आज आपका मध्यकालीन भारत ख़त्म हो गया। कल से हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आधुनिक भारत के, उसको कल से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, टिल देन गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय।